गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने हाइपरलिंक कंट्रोल की टू प्रॉपर्टी टेक्स्ट एंड नेविगेट यूआरएल के बारे में डिस्कस किया था। टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके हम हाइपरलिंक कंट्रोल पर रिप्रेजेंट हो रहे टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, जो कि स्टूडेंट्स आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। हाइपरलिंक कंट्रोल आपका डिस्प्ले हो रहा है, जिस पर आपका टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। क्लिक हियर, तो यह हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके ही चेंज किया था। सेकंड प्रॉपर्टी नेविगेट यूआरएल बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूनिक प्रॉपर्टी होती है हाइपरलिंक कंट्रोल की। नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी का यूज करके हम एक वेब फॉर्म से अनदर वेब फॉर्म पर मूव कर सकते हैं। तो आप जिस वेब फॉर्म पर मूव करना चाहते हो उसका यूआरएल नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी में सेट कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट, राइट साइड में प्रॉपर्टी विंडो आपको डिस्प्ले हो रही है, उसमें नेविगेट यूआरएल के जस्ट सामने देखिए आपके पास उसका यूआरएल सेट किया था हमने लिस्ट बॉक्स का। तो देखिए लिस्ट बॉक्स .aspx पर आपका यूआरएल सेट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि जैसे हम क्लिक हियर हाइपरलिंक टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हम हाइपरलिंक .aspx वेब पेज से मूव होकर लिस्ट बॉक्स .axpx पेज पर नेविगेट कर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिए कि जब हम क्लिक हियर हाइपरलिंक टेक्स्ट पर क्लिक कर रहे हैं तो हम सेम पेज पर ही नेविगेट कर रहे हैं। मीन्स हम हाइपरलिंक .aspx पेज वाली विंडो पर ही नेविगेट कर रहे हैं, जिसमें आपने जो यूआरएल प्रोवाइड किया है वह यूआरएल आपके सेम पेज पर ही लिस्ट बॉक्स .axph पेज डिस्प्ले हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखना। स्टूडेंट, वेब एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करवाते हैं। जैसे ही आपका वेब फॉर्म सक्सेसफुली लोड हो जाता है तो आपके सामने हाइपरलिंक कंट्रोल का जो टेक्स्ट है, जिसे हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है, डिस्प्ले हो जाता है। हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिस पर क्लिक करते ही हम अनदर वेब फॉर्म पर नेविगेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी आपके सामने कौन सा पेज डिस्प्ले हो रहा है? हाइपरलिंक .asph पेज आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो जब हम इस हाइपरलिंक या हाइपर टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो न्यू फॉर्म जो है वो आपके न्यू विंडो में ओपन नहीं होके ये जो आपकी सेम विंडो है इसी के अंदर आपका क्या होगा, वो यूआरएल रिप्रेजेंट या विजुअल होता है। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, क्लिक हियर पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए आपकी ये सेम विंडो है। इसी सेम विंडो में आपका हाइपरलिंक यूआरएल जो है वह डिस्प्ले हो रहा है लिस्ट बॉक्स .aspx। तो स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जैसे ही आप क्लिक हियर बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सेम विंडो में आपका जो यूआरएल है वह रिप्रेजेंट या विजुअल होता है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप चाहते हैं कि यह पेज एक सेपरेट विंडो में ओपन हो तो इसके लिए आपको हाइपरलिंक कंट्रोल की टारगेट प्रॉपर्टी का यूज करना होता है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप चाहते हैं कि जैसे ही हम हाइपरलिंक कंट्रोल पर क्लिक कर रहे हैं तो सेम पेज में आपका जो वेब फॉर्म है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, तो सेम पेज पर रिप्रेजेंट नहीं हो, एक न्यू विंडो आपके सामने डिस्प्ले हो और उसमें आपके वेब फॉर्म रिप्रेजेंट हो, तो इसके लिए आपको हाइपरलिंक कंट्रोल की एक प्रॉपर्टी टारगेट प्रॉपर्टी को सेट करना होता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स, इस वेब एप्लीकेशन को हम स्टॉप करते हैं, स्टॉप डिबगिंग, हाइपरलिंक कंट्रोल को सेलेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप चाह रहे हैं कि अब आपका जो रिजल्ट वो सेपरेट विंडो में ओपन हो, तो इसके लिए हाइपरलिंक कंट्रोल की टारगेट प्रॉपर्टी का यूज करना होता है, जो कि नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी के जस्ट नीचे डिस्प्ले होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे हाइपरलिंक कंट्रोल को मैंने सेलेक्ट कर दिया है। नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी के जस्ट नीचे आपको टारगेट प्रॉपर्टी डिस्प्ले होती हैं।
इसमें आप टारगेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं कि पेज एक सेपरेट विंडो में ओपन हो, तो इसके लिए हम टारगेट प्रॉपर्टी की वैल्यू अंडरस्कोर ब्लैंक सेट कर देते हैं। तो स्टूडेंट, टारगेट प्रॉपर्टी की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, जैसे अंडरस्कोर ब्लैंक, अंडरस्कोर पेरेंट, अंडरस्कोर सर्च, अंडरस्कोर सेल्फ, अंडरस्कोर टॉप। तो इसमें से हम टारगेट प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट कर देते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक। तो देखिए, इस प्रकार स्टूडेंट हाइपरलिंक कंट्रोल की टारगेट प्रॉपर्टी की वैल्यू आपके सेट हो गई है अंडरस्कोर ब्लैंक। पेज को सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि जैसे ही हम क्लिक हियर पर क्लिक करते हैं तो एक न्यू विंडो आपके सामने डिस्प्ले होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि listbox.aspx पेज न्यू विंडो में ओपन हो चुका है। तो स्टूडेंट, जैसे हम क्लिक हियर हाइपरटेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक न्यू विंडो listbox.aspx पेज की ओपन हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि listbox.aspx पेज न्यू विंडो में ओपन हो चुका है और यह पहले वाली विंडो है जिस पर आपका hyperlink.aspx पेज है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप टारगेट प्रॉपर्टी का यूज करके एक पेज को आप न्यू विंडो में डिस्प्ले और विजुअल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप चाहते हैं कि हाइपरलिंक कंट्रोल पर टेक्स्ट के प्लेस पर, तो अभी स्टूडेंट्स, यदि आप चाहते हैं कि हाइपरलिंक कंट्रोल पर टेक्स्ट के प्लेस पर कोई इमेज डिस्प्ले हो और आप उस इमेज पर क्लिक करें तो आप किसी दूसरे पेज पर नेविगेट हो जाए, तो इसके लिए आप हाइपरलिंक कंट्रोल को सेलेक्ट करें। तो स्टूडेंट्स, वेब एप्लीकेशन को स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप डिबगिंग। तो स्टूडेंट्स, यदि आप चाहते हैं कि हाइपरलिंक कंट्रोल पर टेक्स्ट के प्लेस पर कोई इमेज डिस्प्ले हो, तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप हाइपरलिंक कंट्रोल को सेलेक्ट करें और प्रॉपर्टी विंडो में जाइए। तो हाइपरलिंक कंट्रोल की प्रॉपर्टी विंडो में हम जाएंगे। तो आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डिस्प्ले होती हैं, इमेज URL। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक इमेज URL प्रॉपर्टी डिस्प्ले होती हैं, जिसका यूज करके आप हाइपरलिंक कंट्रोल पर इमेज को लिंक के फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं और उस इमेज लिंक पर क्लिक करते ही आप अनदर पेज पर नेविगेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इमेज कैसे सेट करते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स, आप अपने प्रोजेक्ट में एक इमेज ऐड कर दीजिए, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में अभी कोई भी इमेज अवेलेबल नहीं है। तो मैं एक न्यू फोल्डर ऐड कर देता हूं और उसका नेम इमेजेस सेट कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स, वही एक न्यू फोल्डर ऐड करना, राइट क्लिक करेंगे, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड और इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा फोल्डर। तो जैसे आप न्यू फोल्डर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके वेब एप्लीकेशन 1 में एक न्यू फोल्डर
ऐड हो जाता है न्यू फोल्डर। अब मैं इस फोल्डर का नेम चेंज करके स्टूडेंट्स इमेजेस सेट कर देता हूँ। तो इस प्रकार अपने वेब एप्लीकेशन के अंदर एक न्यू फोल्डर ऐड हो चुका है इमेजेज नेम से। लेकिन स्टूडेंट्स अभी इस इमेजेज फोल्डर में आपके पास कोई भी इमेज अवेलेबल नहीं है। तो इस इमेज फोल्डर में इमेज को ऐड करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो स्टूडेंट हमने फोल्डर ऐड कर दिया और उसका नेम इमेज सेट कर दिया है। स्टूडेंट्स हम अपने प्रोजेक्ट में जितनी भी इमेजेज का यूज करेंगे उन सभी इमेजेज को हम अपने फोल्डर इमेजेज में स्टोर करके रखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम इस इमेजेज फोल्डर में इमेज ऐड करना चाहते हैं। तो इस इमेजेज फोल्डर पर राइट क्लिक कीजिए। तो स्टूडेंट्स इमेज फोल्डर में हमको इमेज ऐड करनी है, तो इमेजेस फोल्डर पर आपको राइट क्लिक करना है, ऐड में जाइए और आपको एग्जिस्टिंग आइटम ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने ऐड एग्जिस्टिंग आइटम विंडो ओपन हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड, और ऐड के अंदर स्टूडेंट्स आपको ऑप्शन मिलेगा एग्जिस्टिंग आइटम। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपके सामने ऐड एग्जिस्टिंग आइटम विंडो ओपन हो जाती हैं और आपके सिस्टम में जितनी भी इमेजेज हैं उनमें से किसी भी इमेज को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जैसे आप इमेज को सेलेक्ट करते हैं इसके बाद ऐड बटन पर क्लिक कर देते हैं तो वह सेलेक्टेड इमेज आपके प्रोजेक्ट के इमेजेज फोल्डर में ऐड हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स हम भी यहाँ से एक इमेज ले लेते हैं, पिक्चर्स के अंदर सैम्पल पिक्चर्स। तो आपके यहाँ जितने भी पिक्चर्स स्टूडेंट्स जिस लोकेशन पर है वो आपको पता है, उस लोकेशन पर आप जाइए और वहाँ से आपकी जो भी पिक्चर है स्टूडेंट्स वो आप वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स मैं अपनी इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ और स्टूडेंट्स इसके बाद आपको ऐड बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टूडेंट्स ऐड बटन पर क्लिक करते हैं तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स आपके इमेजेज फोल्डर में आपकी जो इमेज है वह ऐड हो गई हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए आपके वेब एप्लीकेशन 1 में इमेजेज नेम का फोल्डर है, इसके अंदर आपके पेंजियन नेम की जो इमेज है वह आपके इस फोल्डर में ऐड हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप इमेजेज फोल्डर पर राइट क्लिक करके उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड, उसके अंदर अगेन आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड एग्जिस्टिंग आइटम्स, उसका यूज करके आप किसी भी इमेज को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट जितनी भी इमेजेज आप ऐड करेंगे वो सभी इसी फोल्डर में ऐड करनी होती हैं। तो सेलेक्टेड इमेज आपके फोल्डर के प्रोजेक्ट के इमेजेज फोल्डर में ऐड हो गई हैं। अब स्टूडेंट्स हम क्या चाहते हैं कि यह इमेज हाइपरलिंक कंट्रोल पर लिंक के फॉर्म में वर्क करे। तो अब इस इमेज को स्टूडेंट्स हम हाइपरलिंक कंट्रोल पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ताकि ये इमेज लिंक के फॉर्म में वर्क करे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको हाइपरलिंक कंट्रोल को सेलेक्ट करना होता है और प्रॉपर्टी विंडो में आपको एक प्रॉपर्टी डिस्प्ले होती है इमेज URL प्रॉपर्टी विंडो में आपको इमेज URL का ऑप्शन डिस्प्ले होता है, आप उस पर जाइए। अब आपको यहाँ पर ट्रिपल डॉट रिप्रेजेंट हो रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स यदि हाइपरलिंक कंट्रोल पर किसी भी इमेज को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हाइपरलिंक कंट्रोल की एक प्रॉपर्टी होती है इमेज URL। इस इमेज URL प्रॉपर्टी का यूज करके आप हाइपरलिंक कंट्रोल पर किसी भी इमेज को रिप्रेजेंट और विजुअल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इन ट्रिपल डॉट पर हम
क्लिक करते हैं तो देखिए आपके वेब एप्लीकेशन 1 आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही हैं। इसके हमने इमेज फोल्डर के अंदर इमेज को स्टोर किया था, तो उस इमेज फोल्डर पर आपको डबल क्लिक करना है। तो इमेजेस फोल्डर में आपके पास जितनी भी इमेजेस होगी उनकी लिस्ट आपको कंटेंट्स ऑफ फोल्डर के अंदर डिस्प्ले हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स हमने इमेज फोल्डर में भी एक ही इमेज ऐड की है इंजन नेम की, तो देखिए वो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। उसको आपको इसमें से क्या करना है, लिस्ट में से सेलेक्ट करना है। तो उस पर क्लिक कर दीजिए और वेब एप्लीकेशन 1 में इमेजेज में आपने इमेजेज को स्टोर करके रखा है, तो उसमें से इमेज को सेलेक्ट करके ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो स्टूडेंट जैसे आप इमेज को सेलेक्ट कर देते हैं इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स इमेज लिंक के फॉर्म में ऐड हो गई हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट्स हम इस हाइपरलिंक कंट्रोल की हाइट एंड विड्थ को भी सेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इस इमेज कंट्रोल की हाइट एंड विड्थ को सेट कर देते हैं ताकि आपके सामने यह प्रॉपर वे में डिस्प्ले हो जाए। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर इमेज हाइट और इमेज विड्थ। तो स्टूडेंट्स इमेज की हाइट मैं सेट करके कर देता हूँ 50 पिक्सल और इसी प्रकार इमेज की जो विड्थ है उसको मैं सेट करके कर देता हूँ स्टूडेंट्स 100 पिक्सल। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स देखिए आपके हाइपरलिंक कंट्रोल में इमेज एक प्रॉपर वे में डिस्प्ले और रिप्रेजेंट हो रही हैं। स्टूडेंट पेज को सेव करके रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि यह कैसे वर्क कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि टेक्स्ट के प्लेस पर इमेज शो हो रही हैं। इस इमेज पर क्लिक करते ही हम न्यू नेक्स्ट पेज पर नेविगेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप जैसे इस इमेज लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक न्यू वेब फॉर्म या न्यू पेज पर नेविगेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हाइपरलिंक कंट्रोल की इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी का यूज करके हम लिंक कंट्रोल के फॉर्म में इमेज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस पर क्लिक करके हम एक पेज से अनदर पेज पर नेविगेट कर सकते हैं। यदि स्टूडेंट्स आप चाहते हैं कि इमेज पर क्लिक करते ही गूगल के पेज पर मूव करें, तो इसके लिए हमने जो हाइपरलिंक कंट्रोल की नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी सेट की थी, जिसमें हमने अपने प्रोजेक्ट के ही पेज का यूआरएल और लिंक प्रोवाइड किया था, उसके प्लेस पर हम गूगल पेज का यूआरएल सेट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आप चाहते हो कि इस इमेज लिंक पर क्लिक करते ही हम गूगल पेज पर मूव कर जाए, तो स्टूडेंट इसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी रीड की थी इसके पहले, नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स अगेन आपको नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी में जाना होगा। तो नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी में देखिए स्टूडेंट्स हमने उस समय पाथ सेट किया था listbox.aspx। तो इस पाथ को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या चाहते हैं कि जैसे इस इमेज लिंक पर क्लिक करें तो हम गूगल पेज पर मूव कर जाएं, तो गूगल पेज का जो भी यूआरएल होता है स्टूडेंट्स वहाँ यहाँ पर राइट कर दिया जाता है, जो कि स्टूडेंट्स मैं लिख देता हूँ https://www.google.com और एंटर। तो देखिए स्टूडेंट नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी को हमने सेट करके www.google.com सेट कर दिया था है। अब इन पेज को सेव करके
रिफ्रेश करते हैं और वेब एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका पेज लोड हो रहा है, पेज सक्सेसफुली लोड हो गया है। जैसे स्टूडेंट्स हम इस इमेज लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप गूगल पेज पर मूव कर जाते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अपने इमेज लिंक पर क्लिक करते ही हम अपने गूगल पेज पर नेविगेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, हाइपरलिंक कंट्रोल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया है, जैसे टेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेविगेट यूआरएल प्रॉपर्टी, इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी, इमेज हाइट प्रॉपर्टी, इमेज विड्थ प्रॉपर्टी एटसेट्रा। तो इसी प्रकार स्टूडेंट्स, इनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे कि बैक कलर है, फोर कलर है, वह भी आप एटसेट्रा यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप चाहते हैं कि जो वेब फॉर्म का बैक कलर है वह भी चेंज हो जाए, तो स्टूडेंट्स वन टाइम में वन प्रॉपर्टी ही वर्क करती है। यदि आप बैक कलर लाना चाहते हैं तो यहाँ पर इमेज प्रॉपर्टी आपकी वर्क परफॉर्म नहीं करेगी, और अगर आप इमेज प्रॉपर्टी को यूज में लेना चाहते हैं तो आपका बैक कलर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, आप वेब पेज के बैक कलर प्रॉपर्टी का यूज करके भी इसका बैक कलर, बॉर्डर की स्टाइल, बॉर्डर की विड्थ एटसेट्रा प्रॉपर्टी को भी आप सेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार अपना जो टॉपिक था क्रिएटिंग अ मल्टीफॉर्म वेब प्रोजेक्ट, जिसके लिए हमने हाइपरलिंक कंट्रोल का यूज किया था, वह कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, आपके पेपर वेब टेक्नोलॉजी की फर्स्ट यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसकी सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।